प्रोफेशनल टैक्स जो है उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। और प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन कितना मिलता है पता है? 2500 ही प्रोफेशनल टैक्स होता है, तो 2500 पर एनम का आप इसमें डिडक्शन ले सकते हैं। अब प्रोफेशनल टैक्स देखो एम्प्लॉय ने खुद ने भरा है तो सीधा आप डिडक्शन ले लीजिए अंडर सेक्शन 16, बट अगर एम्प्लॉयर ने भरा है तो पहले आप ऐड करिए, पहले आप सैलरी में ऐड करिए और फिर आप 2500 मतलब जितना है मतलब मैक्सिमम 2500 का आपको डिडक्शन मिलता है। तो मैंने क्या बोला, प्रोफेशनल टैक्स है वो अगर एम्प्लॉय ने खुद ने भरा है तो सीधा डिडक्शन ले लीजिए अंडर सेक्शन 16, बट अगर एम्प्लॉयर ने भरा है तो पहले आप ऐड करिए स्टेटमेंट में और फिर आप क्या करिए उस पर डिडक्शन ले लीजिए। एंटरटेनमेंट अलाउंस है वो टैक्सेबल होता है, लेकिन एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितना डिडक्शन ले सकता है पता है? 20% ऑफ द बेसिक सैलरी और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम 5000 विच एवर इज लोअर का डिडक्शन ले सकता है। एक और चीज समझना, सैलरी में एक 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 16। सो स्टैंडर्ड डिडक्शन आप 50,000 का ले लीजिए। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है पे स्केल का। ये पे स्केल का कंसेप्ट क्या होता है पता है? कि जैसे यहाँ पे दे रखा है 10,000, 1,000, 13,000, 1,500, 16,000, 2,000, 20,000, 3,000। इसका मतलब क्या होता है कि हर मंथ उसका सैलरी 10,000 रहेगा, 10,000 उसका सैलरी पर मंथ रहेगा। नेक्स्ट ईयर उसमें 1,000 इंक्रीज होगा, मींस 1,000 इंक्रीज होता जाएगा एवरी ईयर टिल जब तक उसकी सैलरी 13,000 ना पहुंच जाती। अगर 13,000 पर मंथ पहुंच गई उसके बाद एवरी ईयर इंक्रीमेंट होगा 1,500 पर मंथ का। 1,500 मींस इंक्रीमेंट होगा फॉर 1 ईयर। उसके बाद 1,500 एवरी ईयर इंक्रीमेंट होगा टिल द टाइम उसकी सैलरी 16,000 नहीं पहुंच जाती। दैट इज कॉल्ड पे स्केल। यहां पे एक एग्जांपल दे रखा है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।